साथियों नमस्कार। हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथियों आज हम योगी जी से जानेंगे कि यज्ञ और हवन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो योगी जी आप इस पर कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद। प्रकृति में हर समय एक यज्ञ चल रहा है। जैसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का सहयोग एक यज्ञ की प्रक्रिया ही है। यज्ञ करते समय आपने देखा होगा कि हम अग्नि जलाते हैं और उसमें कुछ आहुतियों को डालते हैं। आहुति में हम कुछ सामग्री लेते हैं, सामग्री में कुछ औषधियाँ होती हैं। तो समझें कि आहुति डालते समय औषधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब घर में महिलाएं खाना बनाती हैं और छोंक लगाती हैं सब्ज़ी बनाते समय, तो उस छोंक लगाने की जो स्मेल होती है वो दूर दूर तक जाती है। जिन मसालों का हम छोंक लगा रहे हैं वो परमाणुओं में बदल करके वायुमंडल में फैल जाते हैं। वायुमंडल से वो हमारी नाक के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचते हैं। अब चूंकि हमारा जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, स्थूल आहार ग्रहण करता है, तो इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता। लेकिन वो परमाणु वायुमंडल में फैल करके समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। जो देवता होते हैं वो उन परमाणुओं को ग्रहण करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म में आहार लेते हैं। यज्ञ में आहुति में जिन औषधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे औषधियाँ परमाणुओं में बदल करके हमारे शरीर में पहुँच करके हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। यदि आप 1 चम्मच घी का सेवन करें तो उससे आपको उतना लाभ नहीं पहुँचेगा। यदि आप उसी घी को अग्नि में डाल दें तो अग्नि उसको परमाणुओं में बदल करके वायुमंडल में फैला देगी और उस 1 चम्मच घी से ना जाने कितने लोगों का भला होगा और उसकी जो स्वास्थ्य को प्रदान करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्थूल से जैसे जैसे हम सूक्ष्म में जाते हैं तो शक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे कि परमाणु बम की शक्ति स्थूल बम से अधिक होती है। होम्योपैथी में क्या होता है? होम्यो का मतलब होता है सूक्ष्म। बहुत जितनी मात्रा सूक्ष्म होती चली जाती है दवा की, उसकी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है, जिसे हम होम्योपैथी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ में जो भी हम आहुति डाल रहे हैं, जिन औषधियों का हम आहुति डाल रहे हैं, वे औषधियाँ परमाणुओं में बदल करके इस वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिनको हम अपने अंदर लेते हैं। वायुमंडल से वो आकाश में चली जाती हैं। आकाश में बादलों के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति में वो बारिश के माध्यम से फैल जाती हैं, वापस हमें ही मिल जाती हैं। इस प्रकार आपने समझा कि हम अग्नि को जो भी आहुति डालते हैं, अग्नि परमाणुओं में तोड़ करके उसे हमें ही वापस लौटा देती है। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह का आदान प्रदान इस प्रकृति में चल रहा है। यज्ञ के माध्यम से हम एक आदान प्रदान बनाते हैं। हम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को बलवान बनाते हैं। देवता आहार ग्रहण करके बलवान बनते हैं और जब देवता बलवान बनते हैं तो वो हमें सहायता करते हैं। अनेक प्रकार के कार्यों में हमारी सहायता होती है। अनेक प्रकार की सिद्धियां भी हम यज्ञ के माध्यम से करते हैं। यज्ञ से हम मंत्रों की सिद्धियां भी करते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र यज्ञ में आहुति डाल कर सिद्ध किए जाते हैं और उनका अपना अपना प्रभाव होता है। इसीलिए अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। मानव कल्याण के लिए किया गया यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ होता है।
यज्ञ से नकारात्मकता दूर होती है। आप जिस स्थान पर यज्ञ करेंगे उस स्थान पर नकारात्मकता दूर होती है। यदि आप किसी खेत में यज्ञ करें तो आप पाएंगे कि उस खेत की पैदावार बढ़ जाएगी। अनेक लोगों ने रिसर्च किया है कि यदि आप किसी बाग के अंदर यज्ञ कर रहे हैं तो उस बाग में आम पर कीड़ा भी कम लगेगा और उत्पादकता बढ़ जाती है। यज्ञ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमारी नकारात्मकता दूर होती है। यज्ञ के माध्यम से हम सामाजिक एकता भी बनाते हैं। यज्ञ के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और एक संगठन भी बनता है। और यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं वो भी एक प्रकार का दान है। उस दान के देने से देवता बलिष्ठ बनते हैं, देव पूजन होता है। इस प्रकार यज्ञ मानव कल्याण के लिए, इस प्रकृति के कल्याण के लिए अति अनिवार्य है। यज्ञ के करने से वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर प्रदूषण का प्रभाव भी कम हो जाता है। जो लोग लौकिक कामना से यज्ञ करते हैं, जिनको स्त्री चाहिए, बल चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, महिलाओं को पति चाहिए, धन की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति, ये लौकिक कामनाएं यज्ञ करने से पूर्ण होती हैं। यज्ञ से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यज्ञ केवल पुण्य कमाने का एक मात्र साधन है। यज्ञ से पुण्य कमा करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, सबके भले के लिए किया जाता है, वह यज्ञ ही श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो साथियों, आज आपने योगी जी से समझा यज्ञ और हवन के बारे में। अगर संक्षिप्त में मैं बात करूं तो सीधा सीधा ये है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु और लोक कल्याण व सामाजिक कल्याण व वातावरण को शुद्ध करने हेतु साथ ही साथ अपने पितृदेव देवता गुणों को मजबूत बनाने हेतु यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। और साथियों, हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और इन सब चीज़ों को अपनाकर आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार। नमस्कार।